हमारे साइड का कुछ आता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस सा आ जाता है यार। वो तो देख ही रहे हैं भाई, ओवरनाइट चेंज आ गया है। सौम्या भाभी आपने बाल कटा लिया, हमने कहा ओवरनाइट चेंज। रवि भैया बहुत मजा आ रहा है यार, अब आए तो इतना कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया है, मतलब मतलब क्या रवि भैया हमारी साइड से हैं, पूरे देश के स्टार हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारी साइड से आए हैं तो तुम बहुत खास हो जाओगे। और भाई मैं तेलुगु भी करता हूँ, हाँ। मैं कन्नड़ा भी करता हूँ, मैं मराठी भी करता हूँ, गुजराती भी करता हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा दिल पे मुझे। हाँ। तो इतना काम करने का शौक है कि बाकियों को जलाने के लिए करते हो? तो यार बलराज बाबू, बात दरअसल ये है कि कई साल मुझे काम नहीं मिला था इनिशियली व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग। तो जब आपको मौका मिलता है तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते हो कि भैया अब देश प्यार कर रहा है, इतने सालों से ऑडियंस आपको मोहब्बत कर रही है, देखना चाहती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वांट टू साइन यू, तो पूरी आत्मा झोंकते हैं। और मैं वर्कहॉलिक भी हो गया हूँ। अमित जी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, और इनके पापा जो मेरी आवाज हैं, उदित नारायण। बिल्कुल बिल्कुल। योर फादर आल्सो वन रॉक स्टार इज। रवि भैया, जैसे आपने अभी बोला कि आदि के पापा उदित जी आपकी आवाज हैं, तो आपका मन करता है उनकी आवाज सुनने का? ऑफ कोर्स यस। जानम और ये देख लो, ये रिकॉर्ड किया हुआ है ना? अरे यहाँ अरे रे 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 भैया रे, क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उदित सर ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे किए। ओहो। ये सब ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, वाह। और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलेगा। आमीन सर, आमीन। आपने इतना कमाल का सरप्राइज दे दिया। एक्चुअली मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो पापा मुझे ड्रॉप करने आए थे, मुझे नहीं पता था कि एज अ गेस्ट भी आने वाले हैं शो। मौका मिला, हम इसको खोना नहीं चाहते। आपने पहला प्लेबैक जो किया था आदि के साथ, आपका मतलब सर क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? ए माइनर दीजिएगा। अकेले हम पापा अकेले। बेझिझक इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि घर से आते वक्त आपने पंखा बंद किया था कि नहीं? कर दिया था? बिल्कुल बंद किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भूल गया था। बिल्कुल सही पकड़े हैं। भाई अब तो सिर्फ घरेलू बातें होंगी। मुझे लगता है कि आज इस शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात से बदल के नारायण की बात कर देना चाहिए। वैसे रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो नाम से फेमस होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम उनके नाम के भी ऊपर चला जाता है। आप उन शख्सों में से एक हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हैं, आपका एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग है सर, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड बा। एक बार सर को भी बोलना चाहिए ना। सर एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो सर जाए, मैं बहुत बढ़िया। एक बार हो जाए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा। रवि सर, मैं आज सब लोगों को बता दूं कि ये वही झंड है जिसको घमंड है। रवि सर, पहले आप आए, फिर आपने बोला कि हमारी आवाज पूरे देश की आवाज। जगह थोड़ी खाली है मतलब बीच में। ये जो आजकल क्या है कि बिना औरतों के, नारी शक्ति के बिना देश अधूरा है, हम अधूरे हैं। और नारी नहीं है तो कुछ ये भी ना आनंद ले पा रहे हैं ना मैं आनंद है। हमें थोड़ा ऐसा क्या चाहते हैं? ये बड़े आनंद, ये बहुत ही इज वेरी कलरफुल मैन। हम दोनों नहीं तो कला हमारे का चाह रहे हैं। नहीं का कुत्ता हो क्या? सर आपको बताऊं, जी। ये मेरा नाम तो ले रहे हैं, हाँ।
लेकिन इंडस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा रोमांटिक अगर आदमी है तो ये है। ये दुनिया में भाई और सर एक किस्सा कोई नहीं तो रोमांटिक, इसमें बुराई क्या है? ना ना इसमें बुराई क्या है? इस चैनल है भाई, इतना क्या सर इनका एक किस्सा लेकिन सुनाऊंगा। मुझे सही बताऊं, तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, जी। आई फाइंड हिम द मोस्ट रोमांटिक मैन। ये जैसे गाने गाते हैं, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं है, आप वो सुर लगा ही नहीं सकते हो। वो आप पंचम से खरच जाते हो तो आप महसूस करते हो, और आप फिर तब हम हीरो उसको आके नकली एक आवाज देते हैं और भी एक, बट पहले आप उसको जी लेते हो, और जीते हो स्टूडियो के 4 दीवारी में। आई वांट टू नो दैट व्हाट यू प्रभु, फील एज अ सिंगर यू प्रभु एवर। प्रभु टॉपिक नहीं बदलेंगे, हम कितनी भी अच्छी बातें कर लो। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, जरा पॉइंट पे आते हैं थोड़ा। इन्होंने रोमांस के क्या क्या सुर लगाए हैं। देखिए आपके पुराने मित्र हैं जी। और दोस्तों को दोस्तों का पता होता है, तो एक थोड़ा फिल्टर करके हमको बताइए इनकी कोई कहानी, कोई किस्सा। अरे इज माय प्रोड्यूसर सो ही नोस एवरीथिंग। सर बताइए, अगली फिल्म फ्री में साइन करेंगे। रवि भाई, जब भी मैं शूटिंग में देखा हूं तो जब हीरोइन आती है ना तो उस वक्त और चार्ज हो जाते हैं। सर बोलते रहिए मालिक। तलाक करवाओगे मेरा? मैं सोच में पड़ा रहता हूं कि मैं तो सिर्फ रोमांटिक गाने गाया इतने सालों से, लेकिन सारे रोमांटिक सीन तो इन्होंने ही किया। बलराज की सोच वैसे बड़ी कमाल है। इसके अंदर का पूरा वो प्राणी मेरे जानवर वो अंदर का जागने रवि लगा। किशन जाग जाता है सर। बताइए, कमाल है। तो आदि, वो जो बीच में जगह खाली है उसको भर दे। जी बिल्कुल यार, प्लीज जी। भर दे। तो बुलाते हैं हमारी तीसरी गेस्ट को। प्लीज वेलकम मोनाली ठाकुर। मोनाली, आदि आप बैठिए। प्लीज। रवि सर आप भी। हाय, मोनाली हाय। कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बलराज यार, वहां से भी तो हाय बोल सकते हैं। यार वहां से हाथ कैसे मिलाऊंगा, मैं डायनासोर हूँ, इतना लंबा हाथ थोड़ी मेरा। मोनाली, हाय हाय आप दूसरी बार हमारे शो में आई हैं, जी। तो मैं हाँ समझूं? भाई सुनो ना यार, बलराज, दुनिया में एक आप ही सिंगल नहीं हो, समझ रहे हो ना? अरे इस शो में तो एक मैं ही सिंगल हूँ ना। ओए ए हम भूल रहे हैं, किसी को भूल रहे हैं। ये फॉरगेटिंग सब। बेटा तुमसे 100 ग्राम हैवी माइक पकड़ के गाती हैं वो। तो हमें ही पकड़ के गा लेंगी, क्या दिक्कत है? और वैसे भी आपके लिए तो नाम में ही जवाब है, मोनाली। ना ना आ। तुम्हारे लिए भी उनका नाम मोनाली है, पिंकी थोड़ी है। नहीं, हम तो ठाकुर पे फोकस कर रहे हैं। वैसे रवि सर, भोजपुरी फिल्मों में जो हीरोइंस होती हैं वो बहुत हेल्दी, हट्टी कट्टी होती हैं, एकदम खाती पीती घराने की होती हैं, और उनके लिए स्पेशल डाइट भी होता है। जी। आपने पिछली बार बताया था, या। क्योंकि वो थक जाती हैं, जी। तो उनको बहुत सारा केला, बहुत सारा या। दूध पिलाया जाता जी। है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि अरे हंसने वाली यार क्या बात केला है? और दूध? मोनाली आप चिंता मत करिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अम्मा बहुत ध्यान रखेंगी आपका। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग चल रही हो और डायरेक्टर साहब के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया हो और वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि रवि भाई ऐसा सीन है और आप सोफे पे बैठे हुए हैं और जो हीरोइन है वो आपके गोद में आके बैठ जाती हैं और फिर लेट जाती हैं, तो कभी आपने ऐसा बोला हो कि यार भाई अब जरा 1-2 दिन के बाद शूट कर सकते हैं, मैं जरा थोड़ा लेग्स मार लूं स्पॉट जिम या- में, उसके बाद वापस आ अक्सर जाऊं? मैंने कहा है कि मैं थोड़ा सा, मुझे या तो मैं जॉग करके आऊं, थोड़ा लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर दूं, वार्म अप हो जाए, बिकॉज उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्रीज हो गया पैर। हीरोइन तो उठ के चलेगी लेकिन मैं वहीं पे अटका रहा। अक्सर होता है, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार। लेकिन हुआ। मुझे तो लगता है कि रवि किशन इतना इंतजार करने वाला आदमी नहीं है।
आदित्य भैया बहुत लकी हो यार, इतने ओपन माइंडेड पापा है, सो भी सब कुछ बता दो। मेरे घर पे एंटरटेनमेंट की रात ही नहीं, दिन दोपहर शाम सब है भाई। वो पापा नहीं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं उनके, तो पता होगा। हाँ जी एक कहावत है, जी। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। उसमें से मैं हूँ। मैं हूँ। आप बोलते हैं इतने ओपन बात कर रहे हो, ये सिर्फ बात ही करता हूँ। मोनाली, आपका नया सिंगल आया जी तमन्ना, जी तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी। तमन्ना इज अ फन ट्रैक और बहुत टाइम के बाद पहली बार मैंने एक सिंगल निकाला है एंड प्लीज आई होप यू गाइस लाइक इट। मोनाली ने मुझे ये गाना भेजा भी है और मैंने वीडियो देखा भी है, गाना सुना भी है, बहुत ही कमाल का गाना है। सो प्लीज जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कीजिए और देखिए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, ये बताइए क्या हो रहा है? बताइए। ये क्या हो रहा है? तमन्ना मचल रही है। Damn cute यार। हमारा नाम भी क्यूटी पाई शर्मा है। आपके एल्बम का नाम तमन्ना है, जी एक सिंगल एक ही गाना है फिलहाल तो। लेकिन अब सब कुछ मिल गया तो अब तमन्ना किस चीज की? सर एक्चुअली में पता क्या है, सिंगल तो है ही, सिंगल भी हैं, अच्छा, तो तमन्ना उस बात की होगी शायद। आपको कैसे पता? 2 सीजन से लाइन मार रहे हैं, सिंगल ही होंगे जो बर्दाश्त कर रही हैं आप। नहीं तो अब तक क्या? मिस्टर हमको कहीं कॉलर में पकड़ के अभी खोपचे में ले गए होते, अगर होते कहीं तो। आज अच्छा, शो के बाद ऐसा ले है। जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बहुत नशीला सा एपिसोड लग रहा है, पूछे क्यों? क्यों? RUM। राउंड। क्या बात तो है। कहाँ जाते हो यार तुम? चखना बेचने वाला आदमी रम की बात ही करेगा और किसकी। जहाँ है रम वहाँ नहीं है गम। अरे सर, वो उसको शौक लग रहा है पापा, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। अच्छा रवि सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप जो है बड़े प्यार से किसी को भी बाबू बाबू कह के बुलाते हैं, आप अपने वॉचमैन को भी बाबू बुलाते हैं, आप अपने दोस्त को भी बाबू बुलाते हैं। तो कभी आप ऐसे घर पे आए हैं और भाभी जी ने मतलब आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला और आपने बोला हाय बाबू, तो कभी भड़क गई कि यार अभी तुम नीचे सब्जी वाले को बाबू बुला के आए, मुझे लिए कोई नाम ढूंढ लो? No. Because my wife वो size में she's 5'9.5" tall हैं, उनका डिलडॉल देख के वो ऐसे सारे शब्द मेरे कट एडिट हो जाते हैं जब तक मैं घर में एंटर करता हूँ, तो एकदम completely एकदम सेंट बन के एंटर द हाउस। या उनके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं है नहीं, बट हमारी। बाबू तो प्यार से बोलते हो ना। नहीं, लेकिन हम वो मौका ही नहीं लेना चाहते कि उनका हाथ भी लंबा चौड़ा है कि कहीं एक भाई साहब। सर आपने कभी डांट खाई है भाभी जी से? मैं तो हमेशा खाता आया हूँ और हमेशा खाता रहूंगा, किस बात पे खाते हैं सर? क्योंकि जिस फील्ड में रहते हैं ना, वो फील्ड ही ऐसा है क्या है? कि कहीं किसी से मिलने गए, किसी से बात किए, कहीं लोग आ गए, तो वहाँ ये सब चलता ही रहता है। एक्चुअली मैं थोड़ा शाय टाइप का इंसान हूँ। अरे वाह। मदर फादर तो बहुत कम डांटे और दीपा जी ने काफी क्लास ली है मेरी। तो उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतने रोमांटिक गाने गाते स्टूडियो में किसका फोटो रखे हो? ने बहुत जबरदस्त। ये प्यारी बातें हो गई। अब मैं बताऊं? हाँ, अब सच बताओ। अब सच बताओ। हाँ। पापा जो हैं ठीक है, शाय वाय हैं, बट जब उन्होंने मम्मी को पटाना था तब उनसे रोमांटिक बंदा कोई नहीं था भाई। क्या बात अच्छा कर रहे जी। हो? बताओ। वाह, मतलब हर चीज में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है, इंक्लूडिंग दिस। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी दिन हुए हैं जब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हाँ वो शायद एक बार इनसे कुछ तो हो गया होगा, तो इनसे रूठ गई थी, तो इनके फ़ोन नहीं उठा रही थी, इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो बारिश का समय है और पापा नीचे, फिल्मों में देखते हैं सर हम ये कि बारिश का समय है, पापा नीचे खड़े हैं
और एक फ़ोन लगाते हैं कहीं से, बोलते हैं मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं जाऊँगा नहीं। और लिटरली टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज डाउन, पापा बिल्डिंग के नीचे, मम्मी। भाई तो साहब भाई वो सिर्फ सिंगिंग में रोमांस ही नहीं करते हैं, उन्होंने रियल लाइफ में भी कमाल का रोमांस किया है। आया उठ पहाड़ के नीचे। मोनाली, हाँ जी, आप इतने रोमांटिक गाने गाती हैं, आप किसको इमेजिन करके गाती हैं? पहला जो गाना गाया था जरा जरा टच मी एंड जरा जरा किस मी, माँ के सामने बैठ के गाना पड़ा। है? तो ऐसा कुछ नहीं, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन मुझे मालूम है बताइए सर। मोनाली प्यार करती है पहला नशा पहला खुमार से। अरे क्या बात, क्या बात। मैं इकलौती नहीं हूँ, आई थिंक पूरी दुनिया, हमारे जितने भी देशवासी है सब के सब ये गाने पे फिदा है। मैं अकेली तो हूँ नहीं। तो सर 2 लाइनें हो ही जाए, मेरे को लग रहा है। दोनों से ही 2 लाइन। हाँ, मोनाली भी गाएंगे, आप भी गाएंगे। अरे बाप रे भाई, अब तक यही हो? Oh my God! Oh my God! पापा बेटे बाबू बेबी एक साथ। और आपकी तारीफ कोई नहीं करता। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ दुनिया का मशहूर डॉन पाब्लो एस्कोबार। एस कुमार। क्योंकि मुझे देखते ही लोग बोलते हैं इसको मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार। वाह वाह वाह। पाब्लो एस्कोबार थे, आप इसको मार है। जी जी। और पता है, मैं छोटे मोटे कांड नहीं करता, बहुत बड़े बड़े कांड करता हूँ। मैंने एक बार उड़ता हुआ हवाई जहाज चोरी कर लिया था। हाँ उड़ता हवाई जहाज। हाँ। फिर वो जिस बच्चे का था ना, उसके बाप ने मुझे बहुत डांटा। ये क्या बेवकूफ़ वाली नहीं बात यार, कर रहे हो तुम? ये लड़का देखो, एक बात है, इसके अंदर आप तुम ऊर्जा नहीं देख रहे हो, इसकी अदाएं देखो। ये लड़के में एक ज्वाला है, ये आग है, ये एक जिंदा आग। एक तो ऐसा बोलते ना। सर वो आग नहीं है, वो एसिडिटी है। तुम लोगों को जो आग लग रहा है वो आग है, समझ रहे हो? तुम आग हो मुबीन, आग हो तुम, आग। एक तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है अब भी आग लग जाएगी। तुम आग हो, आग। मुबीन, हाँ तुम आग हो, तो क्या? पानी से डरो। और ये बताओ, हाँ। ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? वो देखो उदित जी आए हमारे शो में आज। इसीलिए तो मैं इधर आया हूँ, उदित जी आए हैं। हाँ। देखो उदित जी भी आए हैं, आदित्य जी भी आए हैं। जब भी इन दोनों को देखता हूँ ना, मुझे नारद मुनि जी की बहुत याद आती है। क्यों आता है? क्यों आता है? अरे वो अक्सर इनके बारे में कहते थे, नारायण नारायण नारायण। बढ़िया है। बहुत फनी है यार, बहुत फनी है मूवी। वैसे आदित्य जी, मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। देखिए हाथ मत लगे। ओह सॉरी, मुझे आपसे एक पर्सनल बात आइए करनी ना, है। बैठिए ना। ये बताइए, जी। आपको इस तरह अगर पापा से सोफे पे बैठ के बात ही करनी थी, जी। तो आप घर पे कर लेते। कलर्स वालों का लाखों रुपए खर्च करवा के इधर बुलाने की क्या जरूरत थी? यार ये कलर्स को मत बताना प्लीज। हेलो भाई साहब, हाँ। सस्ते अब्बास मस्तान जीत रहो। ओह, सस्ते। आप हमारे गेस्ट से ऐसे बदतमीज से बात नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? मैं कर सकता हूँ, क्यों? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, आपको पता है, उदित जी की वजह से ना मेरी शादी टूट गई। हैं? इन्होंने वो गाना गाया था ना, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। हाँ। मेरी वाली अकेली बाजार चलेगी। फिर मैं बोला ये उदित जी की बात नहीं मान रही है, तो मेरी बात क्या मानेगी? भाई साहब, मतलब आप जब से आए उदित जी की बातें करें, क्या उनके पीछे पड़े हैं यार आप? मतलब तो कोई बात नहीं, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, मोनाली जी के पीछे पड़ जाते हैं। पता है मोनाली जी ना बड़ी नटखट हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बार बोलती तुम सिंगिंग करते हो, मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो बोले ठीक है, ऑडिशन के लिए आ जाना। क्या? अब मैं ऑडिशन के लिए गया, तो मुझसे ना रात भर गाने गवाए, फिर मुझसे रात भर डांस करवाया, फिर कहती पार्टी खत्म हो गई, जाओ। लेकिन मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। तो फिर मैंने सोच लिया मैं बदला लूंगा। अच्छा। मैं इनका पीछा करने लगा। अचानक मैंने देखा 5 मिनट बाद ये गायब। कहाँ चली गई थी यार? अरे छोटे छोटे पाँव है ना, मैं आगे निकल गया था, ये पीछे ही थी। ये अच्छा था, अच्छा था। अच्छा था, अच्छा ए था। भैया भैया भैया, सवाल पहला होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ यार, क्यों आए हो? ये बहुत जरूरी सवाल किया आपने, इस बात पे कान के नीचे मारूंगा। अच्छा था। वैसे ये अच्छा था। एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कलाकार बैठे हैं
वो सारे उस फिल्म में फिट बैठते हैं। मैं हीरो लेना चाहता हूँ रवि किशन जी को। उदित जी का म्यूजिक होगा, गाने उदित जी के होंगे, और तुम दोनों को मैं सपोर्टिंग में ले लूंगा। अरे थैंक यू यार। और हीरो हीरोइन इनको लीजिएगा। हाँ, मोनाली नहीं है फिल्म में। मोनाली और आदित्य। नहीं, वो एक्शन फिल्म है ना, एडल्ट फिल्म है, तो इसमें बच्चे लोग का काम नहीं है। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, तो चलिए टोकन का इंतजाम हो गया, चलिए। थैंक यू। अच्छा तो पापा, मोनाली, रवि सर, बातें चलती रहेंगी, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चलना चाहिए। course, yes. तो हमारे पास ये बोल है, इसमें कुछ चिट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि रवि सर सबसे पहले आप इसमें से एक चिट निकालें। Okay. और उसमें कुछ लिखा होगा, जरा हमें पढ़कर बताएं। सिचुएशनल ड्रामा। बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। सिचुएशन ये है कि आप भोजपुरी के स्पाइडरमैन हैं ओके। और आपकी जो गर्लफ्रेंड है मोनाली, वो बंगाली है। तो मोनाली, आप सेंटर से आ जाएंगे एक बार प्लीज जरा। ओके। भैया आप भी आइए। ओके। आलिया, आप ऐसे ऐसे जाले मारते हो ना जी। दीवारों पे, तो लोगों की खिड़कियां खुली थी, आपने बहुत कुछ देख लिया है, ओके। तो वो नाराज है आपसे कि तुम ताका झाकी करती रहते हो इधर उधर। हाँ, मतलब तुम आकड़ माना बन के तुम सबके बेडरूम में झांक रहे वो हो। नाराज है, वो आपको उनको मनाना है। चलिए मोनाली। टिंग टोंग, टिंग टोंग। का हाल बाहो हे रानी? কড়ক লাগাতে এ কি করো তুমি আমি জানি বাই দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, তুমি গিয়ে লোকের দরজা দরজা জানলা খুলে সব আবল তাবল জিনিস দেখবে, পাগল ভেবেছো? अरे दिलबर जानी हमार करेजा। दिलबर जानी मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छा है। अब जा रहे हैं तो बेडरूम में थोड़ा साड़ी होकर हटल और छी, तनी छी, छी, झांक छी, लेनी। छी, साड़ी हटा रहे हो, शर्म नहीं आती? हाँ? स्पाइडर बनने से साड़ी उठाओगे? बदतमीजी। अरे ना रानी, हम जात मैं रहे। रानी नहीं हूँ। अरे हमार करेजा आमी तुम्हाके भालोबासी। आमी बाशी ना। तनी देख लेला तो थोड़ा और मजा आवला। छी 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 छी। कल रमेश को नहाते हुए देखा है, उस पे लड़ो। आपने रमेश को नहाते हुए देखा? शर्म नहीं आती? कभी कभी औरत के साथ साथ आदमी भी कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाता है। क्या बहुत बढ़िया। क्या बात। और मोनाली, वेरी नाइस, यू वेरी नाइस, वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। मोनाली एक गाना आपके लिए हम भी गाएंगे बंगाली में। गाओ ना प्लीज। আমি যে তোমার छिन छिन छिन, तुम मुझे हमार छिन छिन छिन। आदि, अभी रवि भैया एक चिट्ठी उठाएंगे, वो जी। तीनों करेंगे। आप निकालिए। बमशराज। दम शेराज, बम शेराज। मतलब क्या है इसका? सर, एक होता है डम शराज जिसमें आपको इशारे कर रहे हैं, एक होता है बम शराज जिसमें आपको अपने अद्भुत बम से उन शब्दों को क्या करना है? बम बयां करना है आप। बयां करना है कि मैं हाँ। क्या कहना चाहता हूं। सर आपको गैस करना है। हाँ। फिल्म का नाम बता रहा हूं आपको। चलिए, जोरदार तालियां उदित सर के लिए। उदित जी बहुत क्यूट हो। जे जे। जे यस। थोड़ा बम बाहर निकाला हो। हाँ। आई ओके। नहीं। एल। जे नहीं, किधर गया? जे यू यू जे यू यू यू। जे यू। ओके ओके, थोड़ा बम बाहर। हाँ, यू। ओके। आई। डब्ल्यू बन रहा है। ये तो आगे पीछे कर रहे हैं पापा सिर्फ। बहुत अच्छा हो रहा है। सर, ये बिना बम के पता नहीं चलेगा। थोड़ा उनकी थोड़ा तो लेकिन अपनी लोग सोचेंगे- कमरिया 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 करेला माला। एन 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 जे यू एन। जंगल बुक। जलेबी। UN।
JUN के बाद जलेबी कैसे आता है? कहाँ तक मन में पढ़ाई बन किया? रही थी ना। अरे बाप रे, ये तो घूम गए। जंग। जंग। मोनाली, हाँ, अभी आप करेंगे। हे भगवान। आपको मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ। हे भगवान। चलिए मोनाली। आई आई आई। ओके। F है जियो। आई। ए, मैं देख रही हूँ। चलिए दोबारा। हाँ हाँ हाँ। मैं हार गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है। FI आगे वाला कीजिए ना अबे मोनाली। तो किया। हाँ तो नहीं समझ में आया इन लोग को। हे भगवान। क्या रवि भैया आप बताएंगे? थर्ड वन। जरा जरा टच मी टच मी। करी। टी अब बोलो ना मुझे टी जी टी समझना चाहिए। टी हाँ। टी FI। FIT। उइया। ये बहुत भौकाली था और जिसने कैस कर दिया मैं उसे गोली मार दूंगा। ये एक और बार होना चाहिए यार। अबे गैस तो करो। वो कर रहे हैं, आप करो तो। चलिए एक बार और, सर को समझ नहीं आया। Hey, I'm gonna kill them. उदित जी बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा और। चलिए। उदित जी प्लीज by heaven's sake. ओ Thank ओ you. क्या बात है, सही है सर, सही है। Thank you. चलिए आगे। अगर गैस नहीं किया मैं जब पर्सनली जाके सबको मुक्का मारूंगी। आ जाओ पर्सनली, इसी बहाने आओगी तो। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये पास से और खूबसूरत इसका है। सबसे घटिया रिएक्शन इसका था। FITO। चलिए आगे। आगे। अभी तो सबको पता चलना चाहिए। थैंक यू। चलिए आगे। थैंक यू। ए चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा रे, फिर से करके बताओ। समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। थोड़ा भावनाओं को शांत काबू हो में कीजिए जाओ। भाई। इनको ठंडा पानी चलिए पिलाओ। मोनाली, आखिरी वर्ड है। नहीं 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 भैया भैया। होता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। क्यूटी पाई जी, क्यूटी पाई जी। पापा बताएंगे ना, पापा बताएंगे ना। ये खत्म है। पापा मत बताना। आप ही इकलौते बचा सकते हो, मुझे कोई गैस नहीं कर रहा है। आप प्लीज कर लो, वरना मुझे ऐसे ये सब करना पड़ेगा तब से। अच्छा लग रहा है। इस तरह के मोमेंट्स देखने को मिलते कहाँ हैं? वही तो। FITOO लास्ट लेटर है मोनाली। चलिए। और सुनो बे, किसी ने गैस किया, स्नाइपर बिठा रखा, गोली मरवा देंगे बता रहे। अभी मैं इनके लिए करूंगी। सिर्फ उदित सर गैस करेंगे और कोई नहीं। ओके ओके। मैं उनके लिए, फॉर यू गाइस, उनके लिए कर रही हूँ। एक सेकंड वो मैं तो वैसे भी क्राउड नहीं में करेगा। बैठ जाता हूँ। चलिए मोनाली, 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 आप यहाँ रहिए। एक सेकंड, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। चलिए मोनाली, कीजिए लास्ट वर्ड। यहाँ वाला सीट बढ़िया है, आओ। चलिए मोनाली, उदित जी के लिए कीजिए आप। एक्शन। ओके देन, अगर कोई नहीं देन यू फेल्ड, गेम खत्म। करेंगे। के
फितूक। सिंपल तो था यार। हाँ हेलो ममा जी, पापा क्या कर रहे हैं? बोले मोनाली का डांस देख रहे हैं। रवि किशन पगला गए हैं, थोड़ी देर में फैंट हो जाएंगे। ये बिल अभी आज पकड़े गए। आज ये तुम्हारी मौसम्बी की जवानी जानी। उदित सर, मैं कह रहा हूँ आज आप हमारे घर चलिए, अपने घर में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। अरे हम तो बच जाएंगे, रवि किशन नहीं बचेगा। क्या बात है। स्वैग से करेंगे सब। बलराज रुमाल है? हाँ है ना। हाँ तो थोड़ा देर अपना मुंह ढक लो, लोग का मूड खराब हो रहा है। अरे इसको बहुत मिस किया मैंने। अरे मैंने भी आपको बहुत रियली झूठ बोल रहा है। है कौन तू भाई? आई एम जिम ट्रेनर। ट्रेनर? आपकी तो अपनी तोंद निकली हुई है। तुमने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? उसमें देखो टीचर कभी खुद पुल नहीं बनाता लेकिन सिखाता वही है, समझे? गहरा बात कह रहे, गहरा बात कह दे भैया। ऐसे पता है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का भी ट्रेनर था। वहाँ पे लोगों को जिम का मतलब ही नहीं पता। मतलब मैंने एक बंदे से पूछा कि जिम चलोगे? कहते बेटा चल तो लेते लेकिन पासपोर्ट नहीं बना हमारा। होगी बकवास आपकी। हाँ इतना हो। उधर देखो कौन आए तुम्हारे पप्पा। अरे इतने बड़े सुपरस्टार आज मेरे सामने। अरे उदित जी, मोनाली जी, रवि किशन जी। उदित जी से एक्सरसाइज करवाना बड़ा इजी है। अच्छा, हाँ उनके यहाँ पे डंबल रख दो, करते रहते हैं सर 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 सर। पर रवि सर मेरे जिम में आए थे। मैंने इनसे कहा पुशअप्स मारो, ऐसे ऐसे पुशअप्स मारने लग गए। मैंने कहा पुशअप जमीन पे लेट के मारे जाते हैं। कहते मैं इतना आलसी नहीं हूँ कि कोई काम लेट के करूँ। बात है दिव्यांग, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे दिव्यांग। आपने और किस किस को ट्रेन किया? मैंने मोनाली ठाकुर को ट्रेन किया था एक बार। अच्छा। पता है मैंने इनसे कहा डंबल मारो। फिर क्या ये निशान दिख रहे हैं ना? ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है। देखो पर्सनली बता रहा हूँ, आप ट्रेन कर पाओगे कि नहीं? तुम जैसे लोगों के ना सर और पैर पे हम लोहा लगा के डंबल बनाते हैं। नीचे रख दो, 2 लाइन के बाद आपकी भी सेम बेइज्जती करेगा। मारे फूक उड़ के जा तमिलनाडु, बुझे? देखो ट्रेन की टिकट जैसी इसकी शक्ल है, तभी ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। हद है। वाह वाह वाह। जाओ जाओ। एक मिनट बलराज, तुम एक बात बताना भूल गया। ये बताओ तुम होमवर्क हो क्या? क्यों? हर बच्चा तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता फिर? उठा अब, उठा। पप्पी दे रहा था। एक बार दिव्यांग के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वैसे बलराज, मैं सिंगर, मोनाली कमाल की सिंगर, पापा लेजेंड। वैसे हमें गाने का एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन करता है, तो आज एक एक्सपेरिमेंट हो जाए। यस। आपके गाने की म्यूजिक, लेकिन लिरिक्स किसी और गाने के। जैसे आपका गाना जरा सा टच मी, आपको उसी धुन के अंदर फिट करना है इन आंखों की मस्ती। हे भगवान। ये लो, पोंछ लो। मुझे पसीना नहीं आ रहा है। अरे मैं पसीने की थोड़ी बात कर रही हूँ। जो मुझे देखकर तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है, मैं उसकी बात। यार ये सच मत बोला करो यार, स्क्रिप्ट किया करो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। हो कौन तुम? तुम? हेलो, आप करके बात करो, क्योंकि बाहर जो ऑटो वाले को मैंने कीप द चेंज बोला है ना, तुम्हारी मंथली सैलरी उससे भी कम है। So call me madam। मिस ब्लू ड्रेस, आप आई क्यों हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ रवि जी से मिलने आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मिलेंगे उदित जी से। प्रणाम सर। देखिए उदित जी, ये आपने गलत किया। आपको यहाँ पर अकेला बुला गया था, फिर आपने आदित्य को साथ में क्यों लाया?
अगर आपको पता था तो आप पूछ कर आ सकते थे। आदित्य पहली बार आए थे तो भी पूछ कर आए थे कि नहीं? अरे उसको भी नहीं मालूम था यार पता। अरे मैं रास्ते की बात नहीं कर रही हूँ, सिक्योरिटी को पूछ कर रहे थे, इसको अंदर आने नहीं दे रहे थे। मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ। अपने पापा का इंटरव्यू लेने आए हो? क्यों भाई, घर पे बातें नहीं होती? हेलो मैडम, आप सुंदर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। तुम मुझे ना परेशान मत करो, मैं जल्दी से जाकर बचाओ बचाओ बोलकर रवि जी के गले लग जाऊंगी। तो उनसे कौन बचाएगा तुमको? अरे अपने मन से बोल दिया सर इसने कि मैं गले लग जाऊंगी। वो अरे! तुम्हें क्यों गले लगाएंगे? अरे नहीं नहीं, रवि जी तो घर के बाहर निकलते ही सबको गले लगाने के लिए, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपने ये बात पहले कह दिया। रवि जी पहले से सोचे हुए थे कि पहले आप आते ही आपको गले लगाते हैं। थैंक यू। रवि जी, आप मेरे सबसे फेवरेट रोमांटिक हीरो हैं। क्या बात है? मोनाली, हाय, यू लुकिंग गॉर्जियस Same. एंड आई एम योर वेरी वेरी बिग फैन। थैंक यू सो मच। आपको भी भोजपुरी फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। Of course, yes, why not? यस। फिर आप कितना सब क्रेज है वहां पर इनका, बिहार यूपी में पगलाए हैं सब आपके पीछे, एकदम करेजा सब लोग का फट जाता है आपकी आवाज सुन। बट आप नहीं कर सकती, आप इनको भोजपुरी नहीं आती है। अरे तो क्या हो गया, रवि जी को भी साउथ इंडियन लैंग्वेज थोड़ी आती है, लेकिन वहाँ के मोटे मोटे हीरो को मस्त एक दो चार झपेट मार के आते हैं कि नहीं आते? हाँ, और फिर यहाँ की क्यूट सी चबी चबी हीरोइंस को भी। रवि जी सच्ची बताइए, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ के हीरो को पप्पी दे दिया और यहाँ की हीरोइन को मुक्का मार दिया? रवि सर, आप यहाँ है तो ऐसे तो हो नहीं सकता है कि हम एक मोमेंट ना क्रिएट करें। Of course, yes. प्लीज कैन वी? बहुत मजेदार था। तुम्हारा सम्मान जो हमारा सामान लुट गया कोने में, उसका क्या है? और जबरदस्त तालियां रवि भैया के लिए रे। थैंक यू सो मच रवि Thank सर, you थैंक so यू, much. थैंक यू Thank मोनाली, you. थैंक यू पापा। लेकिन हम फिनाले ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोनाली आई हैं, Of course, इतनी yes. अच्छी लग रही हैं, Yeah, इतना yeah. प्यारा सा उनका गाना रिलीज हुआ है, Yeah, और you अगर have वो to. हमारे सामने वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो यार फिर एंटरटेनमेंट की रात का फिनाले Come in कैसे the होगा? center. हमारी बिल्कुल, तमन्नाएं बिल्कुल. अधूरी रह जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारी घर बैठी ऑडियंस हमें इतना सारा प्यार देने के लिए सीजन 1 में भी, सीजन 2 में भी, और होपफुली पॉजिटिवली इनफैक्ट हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द सीजन 3 में ऑन एंटरटेनमेंट की रात at 9 limited edition powered by HP Laptop only on Color.